लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है वो बहुत ही खुदावंद के मंसूब, एक सूरमा, निडर, एक रूहानी सोच रखने वाले, एक पॉलिटिकल सोच रखने वाले और एक जो तरक्की पसंद सोच है वो सोच रखने वाली आज जो शख्सियत है लिबर्टी कॉर्नर में आज जो हमारी मेहमान होंगी और जिनका नाम है जनाब डॉक्टर बेल्तशज़र सैमुअल जॉन। और ये हमारे साथ होते हैं जर्मन से। हम इनके शुक्रगुजार हैं, इतनी इनकी जो मसरूफियत होती है उससे वक्त निकालते हैं मेरे नाजरीन के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे देखने वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जहां जहां लोग हमें देखते हैं हम इनके शुक्रगुजार हैं और इनको वेलकम करते हैं। इससे पहले हम इनकी तरफ बढ़े, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जिन दोस्तों ने, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अभी तक मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया, वो जरूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको बर वक्त मिल सके। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बटन भी दबाना है और सब्सक्राइब करना है। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो बिशप साहब गुफ्तगू करते हैं उसके ऊपर अगर आप कमेंट्स करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारी हौसला अफजाई होगी, हमें पता चलेगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं। जी बिशप साहब, आपको वेलकम है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तो आपसे दरख्वास्त है कि चूंकि बहुत से लोग अभी आपसे वाकिफ नहीं होंगे, बहुत से लोग आपको पहली बार देखेंगे, तो आप अपना अगर तारफ करवाना चाहें तो ये हमारे लिए एक इज्जत अफजाई की बात होगी। जनाब डॉक्टर बेल्तशज़र सैमुअल जॉन साहब। जी बिशप साहब। जी, मैं बिशप डॉक्टर बेल्तशज़र सैमुअल जॉन, चेयरमैन मेथोडिस्ट बिशप काउंसिल और मेथोडिस्ट चर्च का चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन। मैं 90 से जर्मनी में वेल सेटल हूँ और 2012 के बाद मैंने पाकिस्तान में खिदमत और पॉलिटिकली अपनी जिंदगी का आगाज किया। जी जी जी, थैंक यू। तो अगर आप कुछ और मेरी बताना एक चाहें तो जी 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 बिशप साहब। मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जी पाकिस्तान की सलामती के लिए, जी क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में से गुजर रहा है जी वो जी किसी से छुपे हुआ नहीं, जी जी अवाम की फलाह बहबूद के लिए जी पहले हम एक छोटी सी दुआ करते हैं, फिर अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जी, जरूर दुआ करें बिशप साहब, जरूर करें। कादर मुतलक प्यारे आसमानी खुदावंद, कुल कायनात के खालिक और मालिक, इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा तुझ था, जो है, जो आने वाला है। प्यारे, इल्तिजा करते हैं तुझसे कि खुदावंद तू हमेशा अपने खून खरीदो लोगों की सुनता है और खासकर अपने मसा हुए बंदों की इल्तिजाओं पर खास ध्यान रखता है। प्यारे खुदावंद, मैं इल्तिजा करता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए, इसकी अजमत के लिए हमारी इल्तिजाओं को सुन। पाक फौज को हम खुश आमदेद कहते हैं, पाक फौज के लिए खासकर दुआ करते हैं जो हमारे नौजवान बॉर्डरों पर अपनी जिंदगियां देते हैं, उनके साथ हो, उनको ब्लेस करे खुदामंद। और खासकर खुदामंद जो आजकल पाकिस्तान के बहुत मुश्किल हालात हैं, इसमें खुदामंद जो लीडरान हैं इनको खुदावंद अकल और दनाई दे ताकि ये पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए, पाकिस्तान के बुलंद मर्तबे के लिए सोचकर मिलकर बैठ सकें ताकि पाकिस्तान के नाम को इज्जत मिले और दुनिया में पाकिस्तान के नाम को तेरे नाम से पहचाना जाए और तेरे लोगों की दुआएं कबूल की जाएं। ये सब कुछ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे और अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमेन आमेन। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, आज आपने बड़ा अच्छा लगा। हमने जो दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं खुदा के आगे इंसानों के लिए, हमारा तो जो दुनिया में जैसे हम कहते हैं एक ही मजहब है क्रिश्चियनिटी, मसीहत, तो खुदा उनका शुक्र हो कि आपने, क्योंकि हम दूसरों की नशा भलाई चाहते हैं, यही हमारे अंदर होता है, यही हमारी जुबान पे होता है। जी बिशप साहब वेलकम है। तो आप जरा हमें बताएं कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल चल रही है और जो आपका एक पॉलिटिकल करैक्टर भी है और जो आपका एक कैरियर भी है, आपने एक टाइम गुजारा है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ,
तो आपको कैसा लगता है जो मौजूदा हालात जा रहे हैं वो कैसे हैं? या एतमाद की जो तहरीक है इससे क्या होगा? और जो मिनॉरिटीज के लोगों को खास तौर पे आप इस पे जरा बात करें, जैसे कि मिनॉरिटीज के एमएनएस को एक गालियां दी जा रही हैं, जी ये बोर्ड लेके नहीं आए, हालांकि जो वहां दूसरे नॉमिनेशन जिनकी हुई है खवातीन की, वो भी तो बोर्ड लेके नहीं आई, और बात भी वो लोग कर रहे हैं जिनका अपना भी बोर्ड नहीं है असेंबली में। जैसे शहबाज गिल है, उसका बोर्ड भी नहीं है, वो कास्ट भी नहीं करेगा, लेकिन वो दूसरों को गालियां दे रहा है। तो ये इस पे कुछ आप करें कि हमारे जो मिनॉरिटीज के, जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जो भी इस्लाम के अलावा है, उनको क्या, आप इस वाक़े को कैसा देखते हैं? कैसा लगा आपको ये? जी प्रवेश भाई, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस कौम ने, जिस हुकूमत ने, जो मेजॉरिटीज में होती हैं, और स्पेशली जिन कौमों ने जिंदा खुदा की कौम की हिफाजत नहीं की, क्योंकि हम सब पाकिस्तान में मिनॉरिटीज में हैं, और उतनी देर तक पाकिस्तान की तरक्की का कोई सबब नहीं बन सकता जब तक ये मिनॉरिटीज को सही तौर पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। हम मिसाल देखते हैं यूरोप में, अब ये यूक्रेन में जंग शुरू हुई है, 25 लाख लोगों को इन्होंने आते सार रिहायशें दी हैं, खाने को दिया, सब कुछ दिया है, उनके मेडिकल और हर किस्म की फैसिलिटीज दी हैं, और ये सारे यूरोपियन लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मजहब सिखाता है कि मिनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। प्रवेश भाई, आपने देखा है कि जिस तरह आजकल अदम तमाद की चल रही है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात चल रही है पाकिस्तान में। इससे पहले भी बहुत दफा अदम तमाद आई और हुकूमतों ने 8-10 दिन में, हफ्ते में उनको अजलास बुलाए और उन्हें सॉल्व कर लिया जी। और ये जो हुकूमत है, ये तो टोटली तौर पे नाकाम हो चुकी है, सही टोटली, जिनके पास कोई जवाब ही नहीं कि ये अब अपनी हुकूमत को क्रैक सके। अगर ये अखलाकियात की बात करते हैं, हमारे खान साहब अखलाकियात की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी अखलाक की बात यह है कि ये फौरी तौर पे रिजाइन करके अपोजिशन में बैठ जाए। गुड। लेकिन अखलाक वाली तो बात है ही नहीं। फिर जिस तरीके से ये अपने नाराज एमएनएस को धमकाते हैं, डराते हैं, उनके घरों पर हल्ला बुलवाते हैं, और जिस तरह ये पार्लियामेंट लॉजर्स पे हमला हुआ, सिंध हाउस पे हमला हुआ, मैं समझता हूँ कि ये अनारकी की तरफ खान साहब लेके जा रहे हैं जी। जिसमें अब आप देखें, हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब ने कराची से इस्लामाबाद तक जलसा निकाला, रैली निकाली, लॉन्ग मार्च किया, उसमें एक पत्ता भी नहीं टूटा। गुड। इसे कहते हैं जमहूरियत, और जो राइट्स, आप फंडामेंटल राइट्स लेते हैं, उन्होंने अपने राइट्स पे रैली निकाली और उस पर उन्होंने काम किया और लोगों ने उनका साथ दिया जी। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, खान साहब अखलाकियात के और फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, इनके एक एमएनए हैं और स्टेट मिनिस्टर भी हैं, अली मोहम्मद साहब जी, जो मेरे पास रिकॉर्ड है उनकी वीडियो, उन्होंने कहा कि जी जो जितनी अक़लियत, जो अल-हामी किताबों के मालिक हैं, मुसलमानों के अलावा बाकी सब काफिर हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि ये उन जाहिल लोगों को मिनिस्टर बनाते हैं जिनको अपने मजहब की पहचान तक नहीं। सही। जबकि इस्लाम में वाज़ेह तौर पर लिखा कि जितने अहले किताब हैं वो खुदा को मानने वाले हैं, और खुदा को मानने वाला कभी काफिर नहीं होता। और वहां पर मुझे इतनी खुशी हुई कि कैरा साहब बैठे हुए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं अली साहब, पहले आप अपने नॉलेज में इजाफा करें, आपको ये नहीं पता कि इस्लाम क्या सिखाता है, किनको काफिर कहा जाता है, आप कमर ज़मान कैरा साहब की बात कर रहे हैं? जी जी, कमर ज़मान कैरा साहब ने वहां पर बड़ी अच्छी बात की और उन्होंने मिनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया वहां पे जी। और बाकी रही बात, जो हमारे डमीज एमएनएस और एमपीज बैठे थे वहां पे, ताहिर खलील संधू साहब बैठे हुए थे, उनसे जवाब ही नहीं दिया गया। कितनी शर्मनाक बात है कि ऐसे नाअहल लोगों को ये सिलेक्ट करते हैं, जो इनके तलबे चाटते हैं और इनके लिए काम करते हैं, इनके नौकर बनते हैं, इनके गुलाम बन जाते हैं। तो जो गुलाम है वो अपनी कौम के लिए कैसे काम कर सकता है?
नहीं, वो तो मुमकिन ही नहीं। फिर मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो शहबाज गिल साहब ने बात की, जी, रमेश जी। कुमार साहब को, शहबाज गिल साहब को कुछ सोचना चाहिए कि उनके पास एक डॉक्टर टाइटल है, जी, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर टाइटल इस तरीके से खरीदा जैसे मंडी में लोग सब्जी खरीद लेते हैं, जिसकी कोई सही। मियाद नहीं होती, किसी वैल्यू नहीं होती। इतना पढ़ा लिखा बंदा इतनी वर्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करे, उसको खुद अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जब उसके वालिदैन सुनते होंगे तो वो शर्म से डूब मरते होंगे कि हमने ऐसे नालायक बंदे को पैदा क्यों किया, ये पैदा होने से पहले ही मर जाता तो बेहतर था। बहुत इनको शर्म आनी चाहिए, डॉक्टर टाइटल लेते हैं और इतनी इतनी गंदी जुबान और गाली गलोच करते हैं। तो ये तो सीधी बात है, वो कहते हैं जैसा बाप वैसी औलाद, जैसा उनका लीडर वैसे उसके सिपाही। जी, जी, खान साहब की आवाज जुबान लैंग्वेज सुने, हमें यकीन जान ले यूरोप में शर्म आती है कि इनको अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हुए बहुत अच्छा। इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात रही सिलेक्टेड की, कि जी आप सिलेक्ट होके आए, आप इलेक्टेड नहीं है। तो खुदा के वास्ते हम गवर्नमेंटों से अपील करते हैं, हर पार्टी से कहते हैं कि हमें वोट का राइट दे, क्यों नहीं वोट का राइट देते, हाँ, हमें वोट का राइट दे दें, या हमें पाकिस्तान से निकाल दें हमेशा के लिए, क्रिश्चियंस को खत्म कर दें, मिनॉरिटीज को पाकिस्तान में से। हम आपके शुक्रगुजार होंगे कि हम इस मुल्क से निकल जाएंगे। तो जी, आप क्यों हमें हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स नहीं देते? क्या हर पाकिस्तानी का हक नहीं कि वो अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट करके भेजे आगे? और अगर वो सिलेक्ट होके आए तो फिर ऐसे घटिया इंसानों की बातें ना सुननी पड़े। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, इस पे एहतजाज करते हैं, इसके बारे में फुल आवाज उठाएंगे कि ये डॉक्टर रमेश कुमार को इन्होंने जो बात की है ये प्री प्लान था मेरे ख्याल में। ये जी, जो जी, एंकर हैं कामरान शाहिद साहब, उनको भी शर्म आनी चाहिए थी कि फौरी तौर पे प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए था। जी, जी, ये मिनॉरिटी को जलील करते हैं। और ये मैं परसों एक प्रोग्राम सुन रहा था, इनके स्टेट मिनिस्टर है मेरे ख्याल में, क्या उनका नाम है, फर्रख हबीब तो नहीं है? जी फर्रख हबीब भी जी फरहत फैसलाबाद से, हबीब साहब जो है, वो भी वो तो फैसलाबाद कह से रहे हैं। हैं कि वो तो वोट लेकर नहीं आए। हाँ, भाई यही अगर है। वोट लेके नहीं आए तो आप मिनॉरिटीज की सीट खत्म करें, लेडीज की सीट खत्म करें, जी, जी, टेक्नोक्रेट्स की सीट खत्म करें, सारी सीटें खत्म कर दें जो वोट लेके नहीं आते, ताकि आप बदबख्त आदमियों जैसे इस किस्म के घटिया अल्फाज हमें सुनने को ना मिले। बिल्कुल इन्हें तो सही। शर्म आनी चाहिए। और जब भी इलेक्शन आते हैं और यही फरह हबीब जैसे और शहबाज गिल जैसे जाके हमारे तलवे चाटते हैं मिनॉरिटी के, खुदा के वास्ते हमें वोट डलवाओ। उस वक्त इन्हें नहीं पता कि ये बंदे कितना वोट लेके आते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, लाहौर में जो NA 133 का इलेक्शन हुआ, जी, जी, वहां पे मैंने खुद कैंपेन किया और हमने मिनॉरिटीज में किसी पोलिंग स्टेशन पे हम इलेक्शन नहीं हारे, गुड। पीपल्स पार्टी का। इसका मतलब यह है कि मिनॉरिटीज के लोग वोट देते हैं इनको, और जब वोट देते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त तो हम इनके बड़े चहेते बन जाते हैं और बाद में हमें रिफ्यूज कर देते हैं, हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके साइड पे कर देते हैं। तो ये क्या अच्छा होगा कि ये सारी बातें सुने और ये सारी पार्टियां मिलकर हमें वोट का हक दे दें, ना हम इनके तलवे चाटे, ना हम इनके पीछे घूमे, ना इनकी जिल्लतें उठाएं, ना ये घटिया इंसानों की बातें सुने। ये एक दफा नहीं, ये पिछले दिनों मैं लास्ट ईयर जो बलोचिस्तान असेंबली में एक सरदार को कहा गया कि तुम तो चुने हो, तुम्हें क्या पता कि एक वोट लेकर नहीं तुम आए। और ये PTI ने तो इंतहा कर दी ऐसी घटिया हरकतों की। और मैं एक बात कहूंगा, मेरी कैरा साहब से बात हुई, कमर जमान कैरा साहब से, तो ये इस चीज पे मानते हैं ये कि मिनॉरिटीज का, हमारा पीपल्स पार्टी का मिनॉरिटीज के बगैर गुजारा नहीं। और आपने देखा कि ऐसा कोई भी अल्फाज जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको नहीं सुनने में आया होगा। जी, और चेयरमैन साहब ने यहाँ तक कहा कि जी हम वक्त आने पे, मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम एक दिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिनॉरिटीज में से देखना चाहते हैं, जी, ऑनर देते हैं। तो खान साहब ने तो अभी तक कोई भी फेडरल मिनिस्टर जो है वो मिनॉरिटी में नहीं बनाया। जी, जी, और जब ये कैप्टन थे उस वक्त भी कोई मिनॉरिटी का बंदा इनमें खेलता ही नहीं था, किसी को लेते ही नहीं थे, किसी को नहीं, किसी को आने ही नहीं देते थे सर, ये बड़ी। आने ही नहीं देते ये। तब भी ये और ऐसी खुद तब भी ऐसी जुबान ये इस्तेमाल करते थे हमारे पास। और वो खुद
के लोग देखिए मौजूद हैं, यूरोप मैं में उन आके लोगों से मिला हुआ के हूँ जी। साथ मिनॉरिटीज वालों के साथ आके अपना कैरियर बनाते हैं और यहाँ पे आके तालीम हासिल करते हैं। ये जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, क्या इन्होंने हमारे क्रिश्चियन कंट्रीज में या क्रिश्चियन अदारों में तालीम नहीं हासिल की? जी उस वक्त क्यों नहीं ये सऊदी अरब जाकर तालीम हासिल करते खान जैसे आदमी, फरक हबीब जैसे बंदे, या ये डॉक्टर शहबाज गिल जैसा आदमी जो है, इनको चाहिए कि जाके फिर सऊदीया में तालीम हासिल करें या किसी मुस्लिम कंट्री में करें। क्यों फिर यूरोपियन कंट्री में और क्रिश्चियन दारों में ये तरले डालते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमें एडमिशन मिल जाए वहां पे। और ये तो इतने नाफरमान लोग हैं ऐसे जो डॉक्टर शहबाज गिल जैसे या खान साहब जैसे, जो अपने उस्तादों की कदर नहीं करता, वो अपने माँ बाप की अपनी कौम की कहाँ पे कदर करेगा। अच्छा बिशप साहब, मैं ये आपसे आपकी चाहूंगा कि जरा बताएं मेरे व्यूअर्स को कि आपकी एक मुलाकात हुई थी जब साबिक वजीर आजम साहब राजा परवेज अशरफ साहब के साथ, तो उसमें आपकी क्या बातचीत हुई थी आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से, मिनॉरिटीज के हवाले से? क्या उन्होंने जी आपको कोई मैंने हौसला दिया था? क्या उन्होंने कोई आपसे डिस्कशन की? जी राज देखिए, आपने कोई मुतालबात रखे? मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स ये जान सकें कि आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं मसीही कौम के लिए, और मसीही कौम को आप कहाँ देखना चाहते हैं। जो वो कुछ आप बेशक सब ना बताएं, जो कुछ अहम नुकात हैं वो जरूर बताएं मेरे व्यूअर्स को, ताकि वो जान सके कि जो आपकी मुलाकात हुई राजा परवेज अशरफ साहब से, जो कि पीपीपी के आज भी बड़े हाई पोजीशन पे हैं और वो साबिक वजीर आजम भी हैं, तो ये जरा बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा, जब मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, राजा जी परवेज अशरफ के बारे में मैं आता हूँ अभी। जब मैं मुशर्रफ साहब का सेंट्रल प्रेसिडेंट था मिनॉरिटी विंग का, जी तो मैंने उस वक्त भी जनरल परवेज अशरफ साहब से कहा कि सर आपने हमारे साथ ज्यादती की है जो हमसे इलेक्शन का राइट ले लिया है, ठीक है। आपको मिस यूज किया गया है या आप मिस यूज हो गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि बिशप साहब जब हम दोबारा हुकूमत में आएंगे तो हम मिलकर इन गलतियों को, उन खामियों को दूर करेंगे। ठीक और है। यकीन जाने कि एज ए प्राइम प्रेसिडेंट फॉर मिनॉरिटी विंग उन्होंने मुझे राइट्स दिए कि हमने लोगों को टिकटें दी, और यकीन जान ले मैंने 18 टिकटें अपने हाथों से लोगों को दी हैं और किसी से एक पैसा भी नजायज हराम का नहीं लिया। बहुत अच्छा, बहुत क्योंकि हमारी बाइबल हमें सिखाती है कि मुफ्त लो और मुफ्त दो। अच्छा। जी हमने उसी चीज को लेके, क्योंकि मैं खुदा का खादम भी हूँ, जी पॉलिटिकल लीडर भी हूँ, तो मैंने बाइबल को सामने रखते हुए जब हमें फ्री टिकट मिले हैं तो हमने फ्री टिकटें 18 बंदों को दी। आज अगर कोई, मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ, कोई साबित कर दे कि बिशप सैमुअल जॉन ने किसी से एक पैसा भी लिया हो तो। गुड। बाकी रही राजा परवेज अशरफ साहब से, राजा परवेज अशरफ साहब से हमारी मीटिंग हुई लास्ट ईयर नवंबर में, इस्लामाबाद में उनके घर में बात हुई। तो उनसे बात हुई कि सर हमारे मिनॉरिटीज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, जी अगर आप हमें तहफ़्फ़ुज़ात देने की गारंटी देते हैं तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम उस पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार है जो मिनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार हो। जी तो उन्होंने कहा जी आपके प्रॉब्लम्स क्या है? तो मैंने कहा सर सबसे पहले तो हमें ड्यूल वोट चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान में, नंबर एक तो हमें पाकिस्तानी जब राइट देते हैं तो हमें रिजर्व सीट्स की जरूरत ही नहीं, जी ये होनी नहीं चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही तालीम की कमी है और लोग इतने बाशऊर नहीं कि वो एक नॉन मुस्लिम को नॉर्मल जनरल हल्के से वोट दें। इसलिए मजबूरी बन जाती है कि मिनॉरिटीज की प्रेजेंटेशन असेंबली में होनी चाहिए। तो फिर अगर हमारी जितनी सीटें हैं उसके मुताबिक आप हल्का बंदी कर दें, हम जी अपने लोगों से वोट लें और अब ताकि खुद असेंबली में आए, एक वजन लेकर आए कि इस बंदे ने कितने लाख या कितने हजार वोट लिया है। जी तो उन्होंने कहा जी ड्यूल वोट ही तो है जो हम आपको कर रहे हैं। मैंने बल्दियात में तो आप हमें 5% का कोटा देते हैं और वहां पे हमें जनरल काउंसिलर के लिए लहदा वोट है, बाकी हम हर सीट पे लड़ सकते हैं, लेकिन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में ये चीजें नहीं पाई जाती, ये नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है कि हम इस चीज को अपने मंशूर में ऐड करते हैं, आप हमें इन जी रिटर्न दे दें। तो हमने कहा जी हमें ड्यूल वोट दें, हल्का बंदी चाहिए हमें, और हमारी मर्दमशुमारी चर्चिस को लेकर होनी चाहिए ताकि हमारी सही मर्दमशुमारी सामने आ सके। जी क्योंकि क्रिश्चियन रिकॉर्ड के मुताबिक क्रिश्चियन जो है पाकिस्तान में 1.5 करोड़ से ज्यादा हैं इस वक्त। जी अगर 1.5 करोड़ से हम क्रिश्चियन ज्यादा हो जाते हैं तो इट मीन्स कि हमारा कम से कम भी 60-70 लाख वोट बनता है, जी जबकि पाकिस्तान के मर्दमशुमारी के मुताबिक
टोटल 30 लाख के करीब ये टोटल मिनॉरिटीज को शो करते हैं, जबकि हिंदुओं को हमसे थोड़ा ज्यादा शो किया गया है। तो अगर जी। हमारा 1.5 करोड़ के करीब आबादी है तो उनकी भी इसी लिहाज से होगी। जी जी तो हमारा 1 करोड़ के करीब अगर वोट मिनॉरिटीज का जाता है तो उस लिहाज से हमारी सीटें दे दें, हमें हल्का बंदी दे दें, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें दे दें। जी फिर उसी लिहाज से हमें स्टूडेंट कोटा दें, एडमिशंस में दें, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, वहां पे हमें एडमिशन ये जो एजुकेशन हायर कमीशन है वहां हमारे कभी भी लोग नहीं पहुंचे, उनको देते ही नहीं है जो साहब। ये जो हायर जी, एजुकेशन यही बात कमीशन है मैंने कही कि जो सर हमें शफकत महमूद साहब के एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर आता है, लेकिन वहां हमारी तादाद नील है स्टूडेंटों की। जी, तो ये मैंने देखिए। यही बात राजा साहब से की थी, तो उन्होंने कहा जी आप हमें रिटर्न पॉइंट्स दें, हम जी इसको मंशूर का हिस्सा बनाएंगे, और हम, क्योंकि हमारा मिनॉरिटीज के बगैर गुजारा नहीं, ये राजा साहब ने कहा। और इसके साथ साथ मैं एक नाम और लूंगा, साहिवाल से हैं, शायद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, चौधरी जकी साहब। जी उनके हमेशा, जब मेरी उनसे टॉक हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि बिशप साहब, हमारा और आपका इस तरीके से है कि जैसे इंसान का हड्डी और गोश्त का मिलाप है। जी हड्डी गोश्त के बगैर नहीं रह सकती और गोश्त हड्डी के बगैर नहीं रह सकता। तो हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है कि हम मिलकर पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करें। जी इसी तरह शहजाद सरदार शहजाद चीमा साहब जो हैं, पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनसे सिटिंग हुई मेरी, उन्होंने कहा कि बिशप साहब हम तो आपके हो चुके हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम मिनॉरिटीज के बगैर हम नहीं चल सकते। जी तो जब आपको इतना प्यार मिलता है तो फिर आप क्यों उस पार्टी की बात नहीं करेंगे। जी और अफसोस की बात यह है कि एक दफा नून लीग ने भी, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी आपके पास तो वैकेंसीज कैसे हम आपको जॉब्स दें, आपके पास तो क्वालिफाइड लोग ही नहीं है। भाई जब आप हमें स्टूडेंट कोटा नहीं देंगे तो हमारे क्वालिफाइड लोग कैसे होंगे। जी हर लिहाज से हमें शौक होता है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें ऐसी कोई बात नहीं मिलती। तो मुझे यकीन है कि खुदा करे, मेरी दिली दुआ है, जो हमारी पूरी की पूरी बिशप काउंसिल्स हैं, पास्टर्स हैं, हम मिलकर नेक्स्ट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को भरपूर सपोर्ट करेंगे गुड। और इसको हम कामयाब करवाएंगे और इसे सबसे बड़ी जमात बनाएंगे। क्योंकि आपने देख लिया कि लाहौर में जो 133 हल्के में इलेक्शन हुआ, मिनॉरिटीज की वजह से 5000 से 33,500 वोट तक हम पहुंच गए, जी और नून लीग गुड। जो है वो 91,000 से 45 पे आ गई। जी तो इसका मतलब यह है कि जिस पार्टी के साथ मिनॉरिटी का इल्हाक हो जाएगा, मिनॉरिटी के लीडर सही उसमें मिल जाएंगे, वो पार्टी कभी हारेगी नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के 40-50 हल्के ऐसे हैं जहां प्लस 40-45,000 वोट्स हैं मिनॉरिटीज। जी तो राजा साहब ने तो हमें बड़ी तसल्ली दी है। तो अभी तो मैं जर्मनी में हूं, जब मैं पाकिस्तान आऊंगा तो फिर इंशाल्लाह चेयरमैन साहब से भी मीटिंग होगी। जी तो मुझे उम्मीद है कि वो भी हमें इसी तरह प्यार करेंगे जिस तरह शहजाद चीमा साहब ने, जकी साहब ने, या राजा साहब ने, कमर जमान साहब, कैरा साहब ने प्यार किया है। तो अगर इसी, और चौधरी मंजूर साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी हमें बड़ी तसल्ली दिलाई है। तो कहते हैं जी आप आए, हम आपके साथ मिलकर मिनॉरिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के, पाकिस्तान को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप मिनॉरिटीज हमारे साथ चलें तो हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जी थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। कोई और बात आप कहना चाहते हैं आज के हवाले से, इशू से, चूंकि आपने बड़ी मुदल्लल और जामिया गुफ्तगू की है, तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत चीजें आ गई हैं जो, तो अगर कोई जी, आपके मुझे ज़हन में एक ऐसी बात है। अब याद आई है कि मैं ये कहूंगा कि जिस तरह पीटीआई के फरक हबीब साहब ने, डॉक्टर शहबाज गिल ने और अली मोहम्मद साहब ने ये बहुत ही घटिया अल्फाज मिनॉरिटीज के बारे में इस्तेमाल किए हैं, अगर मैं पीटीआई के एमएनएस एमपीएस में थोड़ी सी भी गैरत है या इंसानियत चीज बाकी है, फौरी तौर पर रिजाइन करें और पार्टी को छोड़ दें। और मेरी इल्तिजा है तमाम मसीही खादमों से, तमाम सियासी लीडरों से, कि ऐसे घटिया लोग जिस पार्टी में हैं उस पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ दें। आप उस पार्टी का साथ दें जो आपको प्यार करती है और आपको रिस्पेक्ट देती है, क्योंकि इंसान पॉलिटिक्स करता है इज्जत के लिए। जहां आपकी इज्जत नहीं, आपका वकार नहीं, वहां आपको पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। जी थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। परवेज रोशन आपसे इजाजत चाहता है और शुक्रिया अदा करता है बिशप बेल्ट शेजर सैमुअल जॉन साहब का, उन्होंने अपना टाइम दिया। जर्मनी से इनकी बहुत मसरूफियत होती है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। तो आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तक जो मेरे दोस्त ये भूल गए, जिनको याद नहीं रहा, मेरा यूट्यूब चैनल DGA BKK 2020
को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, और मैं तवक्को करूंगा वो जरूर करें। और जो बिशप साहब ने आज कहा है, ये ज्यादा से ज्यादा तमाम जो वर्कर्स हैं, पीपी के हैं, पीटीआई के हैं, जहां तक भी आवाज जा रही है, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरे पाकिस्तान में, वो कराची हो, बलोचिस्तान हो, केपी के हो, पंजाब हो, सब वर्कर्स को आज एक बहुत बड़ा लेसन दिया है बिशप साहब ने। इसको समझें, इसको और इसको सुने कि बिशप साहब किस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं और उनकी क्या प्रोग्रेस होनी चाहिए, जो वो क्या वो ख्वाब देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बिशप साहब, थैंक यू। God bless you, ji. God bless you.